नमस्कार, रामाद मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल पे अपना विश्वास जताया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी वही सामग्री मिलेगी जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं या जो आप आशा रखते हैं इस चैनल के साथ कि आपको रेट की जो बहुत ही बेहतरीन तैयारी मिले। तो इस चैनल के साथ आप जो जुड़े हैं तो आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि इस चैनल के साथ जुड़े हुए जो पुराने साथी वो भी जानते हैं कि इसके अनावश्यक बात हम इस चैनल पर करते ही नहीं है। जो आपके टॉपिक है या आपकी जो विषय वस्तु है उस पर ही आधारित हम सारी ही बातचीत करते हैं। आपका जो अभ्यास है वो उस पर आधारित हम सारा करवाते हैं, सारा ही जो बेसिक नॉलेज है वो भी पहले क्लियर करवाते हैं। तो आपके जो एक जो बेहतरीन जो तैयारी है कंपटीशन एग्जाम के लिए वो इस चैनल के द्वारा आपको जरूर मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही आपको एक और निवेदन करूँ, काफ़ी साथी जो है वो मुझे ये कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर आपके जो वीडियो वो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आप कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रहे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं जो वीडियो बना रहा हूं, जो नए साथी जुड़े हैं उनको भी बता दें कि अभी इस चैनल पर जो जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं वो सारे ही आपके बेसिक ज्ञान पर आधारित होकर बना रहे हैं। क्योंकि आप जितने भी चैप्टर दिए उनके बारे में जब तक हमको बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसकी बेहतरीन तैयारी नहीं कर सकते। और जब बेसिक जो वीडियो जो बनाए तो मेरा ये मकसद नहीं है कि बस मेरे केवल वीडियो ही बनाने हैं और चैनल पे अधिकतम व्यू लाके फिर चैनल को बस मोनेटाइज करना, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा जो मकसद है वो ये है कि आपके लिए बहुत ही अच्छी एक तैयारी के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो आपको उपलब्ध हो, आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर मैं कंटिन्यू वीडियो बना दूँ तो आपको जो अभ्यास के लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि बिना हम टाइम वेस्ट किए सीधे ही हम आगे से आगे वीडियो बनाएंगे तो आपको अभ्यास के लिए बिल्कुल भी आप अभ्यास ही नहीं कर पाएंगे, तो आप बेहतरीन जो तैयारी वो आप कैसे कर पाएंगे। तो अभी हम जब तक हम बेसिक जो हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर मैं 1 या 2 दिन का गैप देता हूँ ताकि आप उस पर आधारित जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से करें, ताकि आपकी जो भी समस्या आएगी तो जब हम अभ्यास प्रश्न जब करेंगे तो उस समय उन प्रश्नों को भी हम सम्मिलित करते हुए बहुत ही अच्छा आपके लिए अभ्यास के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो शिकायत बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। तो आप विश्वास रखिए चैनल के साथ, यहाँ कहीं भी आपके अनावश्यक टाइम वेस्ट आपके नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात जो है, एक साथी कुछ साथी ऐसे भी हैं जो व्हाट्सएप के साथ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी बार बार यही शिकायत कर रहे हैं कि सर आप जब एक चैप्टर को लेते हैं तो आप उस चैप्टर को पूरा कर दीजिए, जब इसके सारे अभ्यास प्रश्न भी एक साथ ही करवा दीजिए। तो जब हम एक चैप्टर को, ये देखिए दूसरा सब्जेक्ट अगर होता है जैसे हिंदी या इतिहास होता है या हिस्ट्री होती या जीके होता है तो उसमें तो क्या होता है, एक चैप्टर जो होता है वो दूसरे चैप्टर से कहीं भी लिंक नहीं होता है, तो हम एक चैप्टर को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। अब चलो अपने अभी की बात करें, जो अपन जो प्रतिशत के जो प्रश्न कर रहे थे, अगर मैं चाहूँ कि प्रतिशत के सारे प्रश्नों को एक साथ हम पूरा कर दें तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो चैप्टर है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आज का जो हम चैप्टर जो ले रहे हैं, जैसे लाभ हानि ले रहे हैं, तो लाभ हानि में भी ऐसा है जो हमें प्रतिशतता की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, या ऐसे अन्य भी जो टॉपिक है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो हमें जब तक सारे टॉपिक जब बेसिक हम नॉलेज नहीं करेंगे पूरा, तब तक हम किसी भी चैप्टर को बेहतर नहीं समझ सकते। उसके सारे जो अभ्यास प्रश्न है जो अच्छे से अच्छे, उनका हम प्रॉपर अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी तो जो है एक बार बेसिक सारी जानकारी आप साथ में अच्छी तरह से इसको कवर कर लें। उसके बाद में जब हम अभ्यास प्रश्न जब करेंगे, हर टॉपिक वाइज हम अभ्यास प्रश्न लेंगे, उस समय आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और उसमें वीडियो भी मैं कंटिन्यू दूंगा, तो आपकी कहीं भी अभ्यास जो है वो बीच में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा लाभ हानि। ठीक है, अब लाभ हानि के जो प्रश्न है ये आप समझिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो है यही एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जो एग्जाम, जो कंपटीशन एग्जाम जो भी होते हैं उसमें यही प्रश्न हमें प्रॉफिट और लॉस भी करवाता है, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नों को करने से हमारे या तो मार्क्स बढ़ते हैं या माइनस भी होते हैं, क्योंकि इससे जो गलती होने की संभावना ये जो टॉपिक इसमें ही हमारे बहुत ही अधिक रहती है। तो इस टॉपिक को बहुत ही हम अच्छे से समझेंगे, बहुत ही सारी जो बारीकियाँ है इसकी उसको भी हम बेहतर करेंगे। तो जो साथी नए जुड़े हुए हैं तो उनसे मैं सबसे पहले तो आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनेंगे उससे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, और अपने जो साथी है जो वो भी आपकी तरह जो तैयारी करें तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और वो भी अपनी जो तैयारी को और बेहतर बना सके। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा लाभ हानि। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। वो बेसिक जानकारी सबसे पहले, एक तो इसमें जो काम आता है शब्द, वो हमें मिलता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य बहुत ही साधारण है, हम बहुत कक्षा 6 से ये पढ़ते हैं सारे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कौन सी होती है, जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो कहलाता है हमारा क्रय मूल्य। उसके बाद में दूसरा जो हमारा शब्द जो हमें मिलेगा बार बार, वो मिलेगा विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं इसको, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य कौन सा होगा, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं।
बहुत ही सिंपल शब्द है, लेकिन ये भी हमारा जब तक हमारे प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो हम प्रश्नों में कहीं न कहीं अटक सकते हैं। ठीक है, तो एक तो क्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य। अब तीसरी जो बात आती है वो आती है लाभ की। ठीक है, अब लाभ क्या होता है? वैसे तो हम बहुत जाते हैं फायदा जहां पर भी हो तो वहां हमें लाभ होता है, यानी फायदा कब होगा? जब हम किसी वस्तु को कम मूल्य में तो खरीदे और अधिक मूल्य में उसको हम बेचे तो हमें क्या होगा? लाभ। यानी विक्रय मूल्य हमेशा अधिक होना चाहिए। जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। उसके बाद में बात आती है हानि की। तो हानि का अर्थ है घाटा होना। घाटा कब होगा? जब हम किसी वस्तु को अधिक मूल्य में तो हम खरीदे, यानी हमारा क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य क्या हो? कम, तब हमें हानि होती है किसी भी सौदे में। तो ये तो एक बेसिक जानकारी है कि हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इन 4 शब्दों की तो हमें जब तक जानकारी नहीं होगी इस चैप्टर को हम शुरू भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है लाभ प्रतिशत की। ठीक है, और दूसरा जो शब्द है वो है हानि प्रतिशत। अब लाभ और हानि तो बिल्कुल सिंपल है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला लगे भी हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतना फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, हम सीधे माइनस करके लाभ या हानि निकाल सकते हैं। अब है बात लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। यानी हमें ये करना है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमने किसी एक वस्तु को 40 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उस वस्तु को हम अगर 50 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें ये पहले पता लगाना है कि इस सौदे में हमें लाभ होगा या हानि होगी। तो बहुत ही सिंपल है, सीधा सा ही दिख रहा है कि हमें जो है वस्तु को कम मूल्य में खरीदा और अधिक मूल्य में हमने उसको बेचा है, तो इस सौदे में हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ हम कितना रुपए का होगा? सीधा सा ही दिख रहा है, 50 रुपये, 10 रुपये का मार्जिन हो रहा है, तो 10 रुपये का इसमें हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा सवाल है जहाँ लाभ या हानि हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है प्रतिशत लाभ की, कि प्रतिशत लाभ क्या होता है। तो अब लाभ का अर्थ तो बिल्कुल सिंपल सा है, जो हमने जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन हो रहा है वो हमारा लाभ है। लेकिन लाभ प्रतिशत का अर्थ ये है कि हमें क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य से अर्थ है जो वस्तु हमने खरीदी है, अब हम ये पता लगाएंगे। ये तो हमें, जैसे हमने एक से अधिक अगर सौदे हमारे पास होते, किसी एक वस्तु को हमने इतने में खरीद के इतने में बेचा, दूसरी वस्तु जो है, तो अब देखना किस पे अधिक लाभ हुआ है, किस पे कम। तो हमने प्रतिशत में बात भी की थी। जब भी हमें किसी भी दो राशियों की तुलना करनी हो तो हम क्या करते हैं? सारी जो गणना करते हैं वो 100 पे आधारित करते हैं, प्रतिशत पे। प्रतिशत क्या होता है? 100। तो अब यहाँ पर जो 100 की जो गणना है उससे हमें मतलब ये है कि हम जहाँ पर भी लाभ, प्रतिशत का अर्थ ये है कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये हो, यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या है ना? क्रय मूल्य अगर 100 रुपये हो तो हमें लाभ कितने रुपए का होगा। ठीक है, तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, अब इसको करने के लिए फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा है, लाभ प्रतिशत जब भी हमें ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से हम गुणा करेंगे तब ये संख्या प्रतिशत में बदलती है। अब ध्यान रखें एक चीज, चाहे हमें लाभ ज्ञात करना हो चाहे हमें हानि ज्ञात करनी हो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें एक जो नई चीज़ है बहुत, क्योंकि यही हमारे अक्सर एग्जाम में गलत होता है कि जब भी हमें लाभ ज्ञात करना हो, चाहे हानि ज्ञात करनी हो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी हो, तो ये सारी जो गणना होती है वो हमेशा ही क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य के बिना हम न तो किसी के लाभ की गणना कर सकते हैं न हानि की गणना कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत जब निकालना है तो वो भी किस पर निकलेगा? क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। और अगर हमें हानि प्रतिशत निकालनी है तो वो भी क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है कि हमने वो वस्तु कितने में खरीदी थी तो उस पर हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, तो हानि के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा? हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल लिखा हुए हैं, बहुत ही अच्छे जो फॉर्मूले। दूसरे जो है जहाँ पर हम प्रतिशत लाभ या हानि दिया हुआ तो उस समय हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें या विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें वो भी हम प्रश्न लेंगे। लेकिन फिलहाल तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हमारे पास बिल्कुल बेसिक जानकारी होगी तो हम उन प्रश्नों को भी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही एक और निवेदन कर दूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे या जो फॉर्मूला लगे या कुछ भी बात अच्छी लगे तो आप साथ ही साथ नोट भी करते जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रतिशत लाभ या हानि की बात। अब इन पे आगे तक कुछ सामान्य से प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं, ताकि हमें ये एक बार अच्छे से समझ में आ जाए कि इनको हम प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं।
एक प्रश्न है, जैसे राम ने एक पुस्तक 120 रुपए में खरीदकर 150 रुपए में बेच दी, तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले तो देखिए हम ये देखेंगे कि इसने जो पुस्तक है वो कितने में खरीदी, 120 रुपए में। तो खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो है इसका 120 रुपए, और इस वस्तु को इसने बेचा कितने में, 150 रुपए में। तो विक्रय मूल्य हो गया इसका 150 रुपए। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस सौदे में लाभ हुआ या हानि प्रतिशत। ये ध्यान रखना, प्रश्न में हमें ये पूछा है कि इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, हम कहीं पर भी जो प्रतिशत वाले जो प्रश्न है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, उन प्रश्नों को हम सीधे ही नहीं कर सकते। हम अगर चाहें कि नहीं लाभ प्रतिशत का सीधा फॉर्मूला लगा के मैं इसको कर दूं, तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, अभी अपने देखा था, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ध्यान रखें, सबसे पहले तो हमें लाभ ज्ञात करना जरूरी होता है। लाभ के बिना हम लाभ प्रतिशत ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हानि है तो हानि भी हमें पहले ज्ञात करनी है, उसके बाद में हम उसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि लाभ, इस सौदे में लाभ या हानि कितनी हो रही है। सीधा साधा दिख रहा है कि यहाँ क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमें लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 150 यानी 30 रुपए का हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन में हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा भी लिख सकते हैं 30 रुपए। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 30 रुपए बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 120 और इंटू हम कर देंगे 100। ठीक है, 0 से 0 को कट कर दिया, ये हो गए 5, ये हो गए 6। ठीक है, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, कितना हो गए, 5 को 5 से गुणा कर दिया, 25%। तो इस सौदे में हमें 25% का लाभ हुआ। तो बहुत सवाल है, एक सब्जी वाले ने 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो टमाटर तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलो सूखे प्याज खरीदे। यदि वह टमाटर को 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा सूखे प्याज को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें हमें सीधा ही क्रय मूल्य या सीधा ही विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं होता है। जब भी ये दर वाले प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य की गणना करेंगे कि उसने जो है वो वस्तु, जो टमाटर और जो प्याज खरीदे, वो कुल मिला के कितने रुपए के खरीदे। तो सबसे पहले तो हम देखें तो 50 रुपए प्रति किलो की दर से उसने कितने खरीदे, 50 रुपए की दर से उसने 10 किलो टमाटर खरीदे। ठीक है, तो हम इसका गुणा कर दे, कितने रुपए हो गए, 500 रुपए। तो 500 रुपए के तो उसने क्या खरीदे हैं, टमाटर। और दूसरी जो वस्तु है वो खरीदी उसने 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए प्रति किलो की दर से उसने 5 किलो सूखे प्याज खरीदे। ठीक है, इसका मतलब हो गया उसने 100 रुपए के उसने क्या खरीदे, सूखे प्याज। तो कुल मिला के कितना हुआ, कुल मिला के 600 रुपए तो हो गया उसका क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस तरह पहले सबसे पहले हम क्रय मूल्य की गणना करेंगे। ऐसा कैसा, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में क्या है, वह टमाटर को तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो टमाटर का भाव पहले 50 रुपए में खरीदे थे, और वो कितने रुपए में बेच रहा है, 60 रुपए में। कितने किलो बेचेगा, 10 किलो खरीदे, 10 किलो ही बेचेगा, कितने रुपए हो गए, 600 रुपए। और इसी तरह से सूखे प्याज को वो 25 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो ये 25 रुपए कितने किलो, 5, तो 25 पंजे हो गए 125 रुपए। ठीक है, तो कुल मिला के विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5, 2, 725 रुपए। तो सबसे पहले तो हमें ये गणना करनी पड़ेगी, क्रय मूल्य उसने कुल मिला के कितने रुपए की वस्तु खरीदी और कुल मिला के कितने रुपए का उसने सामान बेचा। ठीक है, ये गणना होने के बाद अब हमें जो भी लाभ या हानि जो भी हमें ज्ञात करनी है, तो हमें यहाँ से देखने से मालूम पड़ रहा है उसने वस्तु जो 600 रुपये में खरीदी है और 725 रुपये में वो सारा सामान बेच रहा है। तो इस सौदे में उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 725 में से 600 रुपये माइनस कर देंगे, यानी 125 रुपये का लाभ मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हमें ये पूछा जाए कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए, तो वो भी हम इसी तरह से हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न है बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो इनको आप अधिकतम अभ्यास करें। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया मैंने आपको, तो आप ऐसे जो बिल्कुल सिंपल प्रश्न उनको आप अच्छे से अभ्यास करें। फिर भी आपको जो दिक्कत, जो हम एक लाभ हानि वाला चैप्टर वैसे बड़ा है, तो ये के साथ हम सारे के सारे प्रश्नों को नहीं समझ सकते। अभी बहुत ही सिंपल प्रश्न लिए, कल हम इससे भी थोड़े अच्छे प्रश्नों को लेंगे ताकि आपका जो अभ्यास है वो बहुत ही अच्छा बन सके। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में आपने बहुत ही सरल तरीके से सारी
चीज़ों को समझा होगा और आप अधिकतम अभ्यास करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।